आपके सामने दो 43 इंच की 4K टीवी है और दोनों ही प्रीमियम टीवी है। एक है सोनी ब्राविया 2 और दूसरी है सैमसंग की क्रिस्टल 4K AA विजन वाली टीवी। अब इन दोनों में किसी में आपको 30 वॉट के स्पीकर देखने को मिलेंगे, किसी में 20 वॉट के स्पीकर देखने को मिलेंगे, किसी में 4 HDMI पोर्ट है तो किसी में 3 HDMI पोर्ट है। एक में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, दूसरे में आपको गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है और प्राइस में आपको 11,000 रुपए का प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वो सारी चीजों के बाद में क्या आप यही रैम, इंटरनल स्टोरेज या फिर आप HDMI पोर्ट देखकर ये डिसीजन लेने वाले हैं कि भाई सोनी और सैमसंग में से ये टीवी बेस्ट है, या वाकई में आप अपने लिए एक बेस्ट 43 इंच की टीवी इन दोनों में से कंपेयर करके लेने वाले हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे सोनी वर्सेस सैमसंग की 43 इंच की 4K स्मार्ट LED पैनल टीवी के बारे में, जिसके बाद में आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। सबसे पहले हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन में हम देखें तो सैमसंग का जो लुक है वो आपको काफी स्टाइलिश दिखेगा, मॉडर्न जमाने के हिसाब से इसका लुक दिखेगा। और सेम सोनी के अंदर भी आपको प्रीमियम स्टाइलिश लुक आपको देखने को मिल जाता है। दोनों में ही बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफी बढ़िया आपको इसमें बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन जब आप शोरूम पे जाते हैं तो 10 मिनट में आप ये देखेंगे कि यार दोनों ही प्रीमियम लुक वाली आ रही है टीवी, लेकिन क्या सिर्फ आप लुक के बिहाफ पर ही 11,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसके बाद में बात करेंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में। देखिए 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ में आपको ये दोनों टीवी देखने को मिलेगी। रिफ्रेश रेट की बात करें तो सैमसंग के टीवी में आपको 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और सोनी के टीवी में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इन दोनों ही टीवी के अंदर आपको जो रिमोट देखने को मिल रहा है वो दोनों ही टीवी में आपको ब्लूटूथ रिमोट देखने को मिल जाता है और रिलेटेड जो हॉट कीज रहती है वो आपको दोनों ही टीवी के रिमोट में आपको देखने को मिल जाती है। फीचर की बात करें तो आपको सैमसंग की टीवी में क्रिस्टल 4K प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। HDR10 Pro जैसे कंटेंट जो है वो ये टीवी सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें आपको प्योर कलर्स वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक सोनी की टीवी में भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलती है, बस नाम अलग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इसमें लाइव कलर सपोर्ट करती है ये टीवी, 4K X रियलिटी प्रो जैसे फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं। भाई नाम इतने ज़्यादा है कि आप खुद बोलेंगे कि भाई सीधे सीधे बताओ कि एक्चुअल में हमें टीवी में क्या देखने को मिल रहा है। भाई ये तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन है कि भाई वाकई में मुझे क्या स्पेसिफिकेशन में देखना चाहिए। इसके अलावा भी अब हम बात कर लेते हैं कि भाई वाकई में आपके हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में क्या चीजें होने वाली है। रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि अगर आप सैमसंग की टीवी में देखते हैं तो उसमें जो कलर है वो काफी वाइब्रेंट है और आपको पंची नजर आते हैं, चाहे वो ब्लू देखे, ब्लैक देखे। इस तरीके के टीवी में आप जब शोरूम पे जाते हैं ना तो सैमसंग की टीवी आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आती, लेकिन सोनी यहाँ पर काफी सारी चीजों में बैलेंस्ड फील करता है। उसका सबसे मेन मोटो रहता है कि भाई जो चीजें आप देख रहे हो उसमें आपको रियल पिक्चर क्वालिटी देखने को मिले। जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज्यादा से ज्यादा वो नेचुरल और बैलेंस रखने की कोशिश करता है। इसीलिए जब भी आप कोई मूवी सीन देख रहे होते हैं तो आपको स्किन टोन काफी नेचुरल लगती है और स्पेशली मूवी सीन में भी आपको वो सारी चीजें एकदम नेचुरल टाइप से ही फील होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों सैमसंग टीवी में कुछ खराबी है। अगर आप मान के चलिए OTT में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन प्राइम, यूट्यूब वगैरह चीज़ें देख रहे हैं ना, तो आपको वो सारी चीज़ें सोनी की टीवी में भी सेम दिखती है जो सैमसंग की टीवी में दिखती है। हाँ डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि सोनी की टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी नेचुरल लुक देती है। सैमसंग ऑलरेडी काफ़ी गुड एक्सपीरियंस आपको इन OTT कंटेंट में देता है, लेकिन सिर्फ 11,000 पे करके सोनी टीवी लेना सिर्फ इस चीज़ों के लिए वो चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती है। अब रियल इंडियन यूजर्स की अगर हम बात करें तो भाई हर घर में OTT नहीं चलता, हर घर में एक चीज़ चलती है यूट्यूब। डिश टीवी से जो है वो केबल भी चलती है, लाइव स्ट्रीम भी चल रही होती है, वहाँ पर क्रिकेट मैच भी चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें चल रही होती है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर आपको 720 पिक्सल यानी लो क्वालिटी में ही वीडियो के मजे ले रहे होते हैं। तब यहाँ पर सोनी का जो प्रोसेसर है वो काम करता है, क्योंकि सोनी ने स्टार्टिंग से ही अपनी 4K अपस्केलिंग वाली चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वो लो क्वालिटी पिक्चर को एक हाई क्वालिटी पिक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपको जो सोनी की टीवी है उसमें काफ़ी बेहतर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। हालांकि सैमसंग में भी ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें भी 4K अपस्केलिंग जैसा फीचर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन जो
लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में प्रोसेस करने की और जो स्मूथनेस आपको सोनी की टीवी में देखने को मिलती है वो आपको उतनी ज़्यादा सैमसंग की टीवी में देखने को नहीं मिलती। साउंड ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो आपको सैमसंग की टीवी में 30 वॉट्स के साउंड स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो कि क्यू सिम्फनी को सपोर्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको जो सोनी की टीवी है इसमें 20 वॉट्स के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो कि ओपन बफेले स्पीकर है और डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। दोनों में ही हम वॉट के हिसाब से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई इसमें आपको सैमसंग में ज़्यादा मिल रही है वॉटेज और सोनी में आपको कम वॉटेज देखने को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में ही आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि यार मुझे ना साउंड बार नहीं लगाना, तो डेफिनेटली आप उस कंडीशन में सैमसंग की टीवी को थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे, उसका बेस थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि यार मुझे ना फ्यूचर में एक साउंड बार लगाना है, तो फिर उस कंडीशन में आप सोनी की टीवी को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सैमसंग के कंपैरिजन में उतना बहुत ज़्यादा बेस आपको सोनी की टीवी में देखने को नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ आप OTT हो गया, मूवी वगैरह के शौकीन हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सोनी की टीवी में स्पीकर के बिहार पे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्रिस्टल क्लियर और काफ़ी इम्प्रेसिव साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। रैम और रोम की बात करें तो सैमसंग के टीवी में आपको 2 GB की रैम और 8 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी और सोनी की टीवी में आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो सैमसंग की टीवी है उसमें 3 HDMI पोर्ट देखने को मिलेंगे, 1 USB पोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सोनी की टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं और 1 USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब भाई सीधी सी बात है, कनेक्टिविटी पोर्ट्स आपको सोनी की टीवी में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हम बात करते हैं आप दोनों ही के ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जो सैमसंग की टीवी है उसमें आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, सोनी की टीवी में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो सोनी की टीवी में आप अनलिमिटेड एप्लीकेशन सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि वो गूगल प्ले स्टोर पे काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको लिमिटेड एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ में काम करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिमिटेड का मतलब बहुत ही है 10-15 ही नहीं, कम से कम इसमें 4000 एप्लीकेशन जो है वो आप इंस्टॉल का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा हमेशा कि आप अपने टीवी में ऐसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसकी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर आप एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक टाइम पर लैग जैसा फील हो सकता है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई गेमिंग के लिए क्या ये टीवी परफेक्ट है, तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तो बिल्कुल आप दोनों ही टीवी में कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। सैमसंग की टीवी में हालांकि आपको 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसमें गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं यानी हेवी गेमर है आप, तो उस कंडीशन में आपको एक हाई रिफ्रेश रेट वाली टीवी लेना चाहिए जिसमें बढ़िया VRR का सपोर्ट देखने को मिले, ALM वाला सपोर्ट देखने को मिले, जिसमें आप एक बेटर गेमिंग का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं वारंटी की। तो वारंटी में आपको सैमसंग की टीवी में 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिलती है, 1 साल की पैनल पर वारंटी देखने को मिलती है और सेम सोनी की टीवी में आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो सैमसंग की टीवी आप 33,990 रुपये में ले सकते हैं और सोनी की टीवी आप 44,990 रुपये में यहाँ पे ले सकते हैं। प्राइस का तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर सोनी की टीवी में भी आपको 2500 से 3000 रुपये का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है और अगर आप सेल टाइम में ले रहे हो तो और आपको एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। फिर भी अगर आपके मन में ये डाउट है कि यार मुझे सैमसंग और सोनी में से कौन सी टीवी लेना चाहिए, तो देखिए आपका बजट एक लिमिटेड है, आप अपने घर के लिए एक वाइब्रेंट और पंची टीवी लेना चाह रहे हैं जिसमें कलर काफ़ी शानदार और निखर कर आते हैं, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आपको सैमसंग की टीवी लेना चाहिए क्योंकि इसमें टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, 30 वॉट्स के इसमें आपको स्पीकर देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी शानदार है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मुझे जो पिक्चर क्वालिटी है वो एक ओरिजिनल देखने को मिले, थोड़ा सा नेचुरल टाइप का फील है, तो फिर उस कंडीशन में आप सोनी की टीवी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप सोनी की टीवी में बहुत ज़्यादा लेवल पे तभी आप थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हो जब उसमें आपको डीप में जानकारी हो कि हाँ भाई इसमें वाकई में है। अदरवाइज आज की तारीख में अगर हम बात करें तो बजट बाहर भी हो या नॉर्मल चीज़ें भी आप देख रहे होंगे तो आपको सैमसंग की टीवी में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर आप बिल्कुल सोनी की टीवी परचेस कर सकते हैं। वैसे आपको सैमसंग और सोनी में से कौन सी टीवी प्रैक्टिकली पसंद आती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो दोनों टीवी है 43 इंच की, इसके अलावा मैं आपको 55 इंच 65 इंच की लिंक भी दे दूंगा प्रोडक्ट टाइप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर पाएंगे।
इनमें से कौन सी टीवी आपको पसंद आई प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।